हाय गाइस, मैं दीपराज आपको पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में आज हम पढ़ रहे हैं टॉपिक 9th क्लास के लिए चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो हम भाई आपको मालूम है मैटर क्या है ना। मैटर की स्टेट क्या क्या हो सकती हैं फिजिकल स्टेट के बेस पर। मैटर कितने टाइप का होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये सुनो, तो हम मैटर की ओनली फिजिकल स्टेट चेंज कर सकते हैं, केमिकल स्टेट चेंज नहीं कर सकते सर, है ना। फिजिकल स्टेट कैसे कैसे चेंज करते हैं देखिए सर। अब मैं मैटर में एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कोई भी सब्सटेंस मैटर है, तुम जानते हो अच्छी तरह। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस पचेज मास काइंड मैटर। तुम, हम, मार्कर, बोर्ड, बुक्स, टेबल, चेयर सब मैटर है। वाटर भी मैटर है। तो सर वाटर की 3 फिजिकल स्टेट है। सॉलिड स्टेट को आप क्या बोलते हैं? आइस बोलते हैं। वाटर की सॉलिड स्टेट को आप क्या बोलते हैं? आइस। लिक्विड स्टेट को वाटर, और गैसेस स्टेट को वाटर क्या बोलते हैं आप? स्टीम। क्या बोलते हैं? स्टीम। क्या बोलते हैं? स्टीम। यस। अब बच्चों आइस को आप, आइस सॉलिड है, पार्टिकल पास पास है, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है उनमें। आप उन्हें लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर इंक्रीज करके। टेम्परेचर इंक्रीज करके टेम्परेचर दे दिया, वो किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। और टेम्पराइज कर दो लिक्विड को, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में। तो आप मैटर को कैसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? मैटर की स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं सर? 2 तरीकों से। फर्स्ट, बाई चेंजिंग in temperature, by changing the temperature। क्या टेम्परेचर चेंज करके? दूसरा होगा by changing the pressure। तो प्रेशर लगा के भी मैटर की स्टेट को चेंज किया जा सकता है। मैटर की स्टेट को चेंज। अब हम इन्हें 1 by 1 डिस्कस करेंगे। पहले पढ़ रहे हैं हम द चेंजिंग, बाई चेंजिंग द टेम्परेचर, बाई चेंजिंग टेम्परेचर। ये इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या लिख सकते हैं आप? ये भी लिख सकते हैं द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के चेंज होने पर मैटर की स्टेट कैसे कैसे चेंज होगी। तो इनमें हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। वे टर्म्स क्या हो सकती है? वो टर्म्स है मेल्टिंग से बनेगा मेल्टिंग पॉइंट। क्या बनेगा? मेल्टिंग पॉइंट। एक टर्म पढ़ेंगे बॉइलिंग। क्या पढ़ेंगे? बॉइलिंग से बनेगा सर बॉइलिंग पॉइंट। अब तुम समझना शुरू हो गए होंगे थोड़ा थोड़ा। फिर एक टर्म है फ्रीजिंग से बनेगा सर फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बनेगा? फ्रीजिंग पॉइंट। और भी कुछ टर्म पढ़ोगे आप। क्या पढ़ोगे? बॉइलिंग को भाई जैसे मेल्टिंग को फ्यूजन बोलते हैं, बॉइलिंग को वेपराइजेशन बोलते हैं सर। एक टर्म पढ़ोगे कंडेंसेशन। एक टर्म पढ़ोगे सब्लिमेशन। क्या पढ़ोगे? सब्लिमेशन। ये सारी किस पर बेस्ड है? ये सारी इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर पर बेस्ड। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। सर मेल्टिंग क्या है? भाई टेम्परेचर, मेल्ट मीन्स पिघलना, मेल्ट होना, समझते हैं आप। जब किसी सब्सटेंस को हम क्या करते हैं? हीट देते हैं तो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। जिस टेम्परेचर पर मेल्ट होता है मेल्टिंग का है। लिक्विड क्या होते हैं? बॉयल होते हैं। आप हर लिक्विड अलग टेम्परेचर पर, मतलब अलग बॉइलिंग पॉइंट पर बॉयल होता है। बॉइलिंग पॉइंट बनेगा यहाँ से। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। एल्कोहल का है 78। सबका अलग अलग है सर। फिर पढ़ेंगे हम फ्रीजिंग पॉइंट। सब लोग फ्रीजिंग पॉइंट किसका होता है? लिक्विड का होता है। ये भी जब लिक्विड क्या होते हैं? फ्रीज जम जाते हैं। कैसे? टेम्परेचर कम करने से। बॉयल कैसे होते हैं? टेम्परेचर इंक्रीज करने से।
तो टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीमेंट ही हो रहा है। ये भी तो क्या देख रहे हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। भाई कंडेंसेशन क्या है, कंडेंसेशन में क्या होगा आपको मालूम है, वेपर किस में कन्वर्ट होंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। सब्लिमेशन क्या है, या तो सॉलिड डायरेक्ट सॉलिड या तो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, या गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यस सर, हम 1 बाय 1 टॉपिक स्टडी कर रहे हैं सर। सबसे पहले मेल्टिंग, सबसे पहले मेल्टिंग। मेल्टिंग, ये फ्यूजन भी बोल सकते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं सर, फ्यूजन। ए प्रोसेस या द प्रोसेस in which a solid substance, the process in which a solid substance convert या directly convert into liquid substance, into liquid on heating, liquid substance से into liquid क्या दो, a process in which a solid substance convert into liquid on heating, क्या करने पर, हीट करने पर, is called melting, या फ्यूजन, क्या है, फ्यूजन। भाई तुमने देखा आइस मेल्ट हो तो देखा है ना, कोई भी सब्सटेंस आपने बैक्स क्या तो देखा, मेल्ट हो तो देखा, यस और नो, यस जी सर। अब सॉलिड क्या होते हैं, मेल्ट, यस ध्यान रखना, इससे आएगा मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड जिस टेम्परेचर पर मेल्ट हो रहे हैं, सॉलिड जिस टेम्परेचर पर मेल्ट हो रहे हैं, वो टेम्परेचर कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहलाता है जी, मेल्टिंग पॉइंट। ये सुनो, डेफिनेशन लिखने की जरूरत थोड़ी है, तो लिख देते हैं द टेम्परेचर एट विच, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ टेम्परेचर से, इसमें लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, द टेम्परेचर एट विच a solid substance the temperature at which a solid substance convert into liquid substance at atmospheric pressure, the temperature at which a solid substance convert into liquid substance at atmospheric pressure on heating is called melting point, sir। melting point of ice क्या है जी, 0 डिग्री सेल्सियस। क्या है 0 डिग्री सेल्सियस? टेम्परेचर के दो स्केल होते थे, 3 स्केल है, तो सेल्सियस स्केल, एक केल्विन स्केल, एक फ़ारेनहाइट स्केल है। यहाँ 2 स्केल यूज हो रहे हैं, सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल। डिग्री से इक्वल होता है 273 केल्विन। ये क्या कह सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 273 केल्विन। सर अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स, सर वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट है 63 डिग्री सेल्सियस। आप केल्विन में कन्वर्ट करना चाहो कर सकते हैं सर। आयरन है सर, क्या आयरन, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन
1535 डिग्री सेल्सियस। इसे भी आप कन्वर्ट करना चाहो केल्विन में कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है। और भी सब्सटेंस के हम आगे आपको मेल्टिंग पॉइंट बताएंगे। क्या बताएंगे? मेल्टिंग पॉइंट। अब मैं तुमसे एक बात डिस्कस करना चाह रहा हूँ यहाँ, करें? ये डेफिनेशन किसकी दी हमने? मेल्टिंग पॉइंट की। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट। सर ये मेल्टिंग पॉइंट क्या बताना है? मेल्टिंग पॉइंट क्या बताना चाह रहा है आपको? कुछ सोचा? नहीं। बैक्स मोमबत्ती देखी, कैंडल और एक आयरन रोड ले लो। दो चीज ले ली, एक आयरन रोड और एक कैंडल। तोड़ो मोड़ो, कौन सी जल्दी टूट जाएगी अब मुड़ जाएगी? बैक्स। क्यों बताइए क्यों? क्योंकि कैंडल में बैक्स के पार्टिकल कौन से फोर्स से जुड़े हैं? वीक फोर्स से जुड़े हैं। किस फोर्स से जुड़े हैं? वीक फोर्स से। जब तो वो इजीली ब्रेक हो गई। यस और नो? और सर आयरन रोड में आयरन पार्टिकल स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े हैं। जब तो वो नहीं टूट रहा। इतना फोर्स लगा दो, इक्वल टू दिस, इतनी एनर्जी के इक्वल। हीटिंग के थ्रू इतनी एनर्जी दे दो, या कैसे भी हाथों से दे दो, किसी और सोर्स से दे दो, टूट जाएगी जी, टूट जाएगी। क्योंकि इतनी एनर्जी 63 डिग्री सेल्सियस के इक्वल एनर्जी आप अपने हैंड से दे सकते हैं। तो वैक्स पार्टिकल अलग अलग हो जाते हैं। यस और नो? तो मेल्टिंग पॉइंट आपको क्या बता रहा है? मेल्टिंग पॉइंट आपको बता रहा है क्या? कि मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? सॉलिड का। कि कोई सॉलिड, किसी सॉलिड के पार्टिकल का अट्रैक्शन फोर्स क्या है? अट्रैक्शन फोर्स क्या है भाई? ये बात समझे आप भाई? जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है उसके पार्टिकल का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। यस और नो? यस। तो आप कह सकते हैं अट्रैक्शन फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड डिस्कस कर रहे हैं। तो अट्रैक्शन फोर्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल लिखेंगे। अट्रैक्शन फोर्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल, या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। जिसका जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट उतना ही उस मैटर के पार्टिकल ग्रेटर अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हैं। अब देखते हैं क्या। अब एक बात बताओ आप भाई, किसी सॉलिड को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करा सकता? प्रोसेस तो मेल्टिंग होगी। और वो टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, वो टेम्परेचर जिसमें कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, वो टेम्परेचर क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। क्या है? मेल्टिंग पॉइंट, है ना? तो कैसे कन्वर्ट करेंगे सॉलिड को लिक्विड में? तो उस सॉलिड को किसी आउटर सेल से, सोर्स से या हीट के थ्रू इतनी एनर्जी दे दो। कितनी एनर्जी? इक्वल टू मेल्टिंग पॉइंट। उसके पार्टिकल जो अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हैं, जितना भी उनका अट्रैक्शन फोर्स है ना, वे हीटिंग के थ्रू, किसके थ्रू? हीटिंग के थ्रू एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और वाइब्रेट होना शुरू हो जाएंगे। उनकी काइनेटिक एनर्जी भाई क्या करा उन्होंने? एनर्जी एब्जॉर्ब करके वाइब्रेट होने लगे। इसका मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण वे क्या करने लगे? मूव करने लगेंगे, दूर जाने लगेंगे। सर सॉलिड के पार्टिकल तो पास रहते हैं, ग्रेटर अट्रैक्शन फोर्स, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल थोड़ा दूर रहते हैं सॉलिड के कंपेयर में। क्यों? उनमें अट्रैक्शन फोर्स कम होता है। तो धीरे धीरे अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, इससे हीट एनर्जी से, और वे दूर होना शुरू हो जाएगी। एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? यस। और आप बुक से पढ़ के देखो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो करना। अब मैं पढ़ा रहा हूँ नेक्स्ट। क्या है जी? नेक्स्ट है जी बॉइलिंग। क्या है? बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट। सर हम पढ़ रहे हैं बॉइलिंग की डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड substance
converts into gaseous substance. A process in which a liquid substance converts into gaseous substance into gases on heating is called boiling. It's called boiling है या वेपराइजेशन. सर अब बॉइलिंग पॉइंट. अच्छा, बॉयल क्या होते हैं? लिक्विड. बॉयल क्या होते हैं? लिक्विड. जब क्या वाटर किस में कन्वर्ट होता है? जब वाटर टेम्परेचर देने पर, हीट करने पर किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता? स्टीम में, गैसेस स्टेट में. किसमें? स्टीम में. तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? बॉइलिंग ऑफ वाटर. क्या कहला रही है? बॉइलिंग ऑफ वाटर. एग्जाम्पल इजी बॉइलिंग ऑफ वाटर. कोई पूछ ले बॉइलिंग ऑफ वाटर क्या है? बॉइलिंग ऑफ वाटर क्या है तो बताओगे? जब वाटर को आपने हीट करना शुरू करा, ए प्रोसेस इन विच बॉइलिंग ऑफ ए प्रोसेस इन विच वाटर convert into steam on heating is called boiling of water. It's called boiling of water. That's all. अब सर हम पढ़ेंगे boiling point. क्या पढ़ेंगे? boiling point. क्या पढ़ेंगे सर? boiling point. The temperature at which a liquid substance converts into vapor. The temperature at which a liquid substance convert into vapor on heating at atmospheric pressure is called boiling point. सिंपल सी डेफिनेशन याद रखो. ये याद रखो, बुक में लिखने की, कॉपी में लिखने के लिए है. वैसे याद रखो क्या? जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाता है, वो क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट. क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट. बात खत्म. सर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है जी? 100 डिग्री सेल्सियस. सर हुआ? कन्वर्ट कर लो केल्विन में. 100 प्लस 273 373 केल्विन. सर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 373 केल्विन. सेल्सियस में क्या है? डिग्री. 100 डिग्री सेल्सियस. सर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल. एथेनॉल बोलो. एथेनॉल एक एल्कोहल, सब एल्कोहल का अलग अलग है. 78 डिग्री सेल्सियस आप केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी क्या है जी? मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट 357 डिग्री सेल्सियस. अब देखो अलग अलग है. ये सुनो, इतना हो गया भाई. बॉइलिंग किसका हो रहा है? बॉइलिंग पॉइंट किसका? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लिक्विड का. किसका होता है? लिक्विड का. मेल्टिंग पॉइंट किसका होता था? सॉलिड का. मेल्टिंग पॉइंट ने क्या बताया था? मेल्टिंग पॉइंट बता रहा था कि पार्टिकल के अट्रैक्शन फोर्स के बारे में, कि किसी सब्सटेंस के पार्टिकल कितने अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हैं. तो ये बॉइलिंग पॉइंट भी क्या बताएगा? बॉइलिंग भी भाई अट्रैक्शन फोर्स तो हर किसी के पार्टिकल में होता है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो. गैस में सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स होता, लिक्विड में ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता, और सॉलिड में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता. जब तो सॉलिड में पार्टिकल पास पास होते हैं, लिक्विड में दूर दूर होते हैं, और गैस में सबसे ज़्यादा दूर दूर होते हैं, है ना. तो बॉइलिंग पॉइंट आपको क्या बता रहा है? बॉइलिंग पॉइंट भी बता रहा है अट्रैक्शन फोर्स के बारे में. किसके बारे में? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, कि किसी लिक्विड के पार्टिकल कितने अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हैं,
जैसे वाटर का क्या है 100 डिग्री सेल्सियस, एथेनॉल का क्या है 78 डिग्री सेल्सियस। तो सर इसमें किसके, इन दोनों में किसके पार्टिकल के बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होगा। बॉइलिंग पॉइंट किसका ग्रेटर है, वाटर का। किसका ग्रेटर है, वाटर का। यस और नो, यस। तो सर वाटर के पार्टिकल का अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है किससे, एथेनॉल से। और इन तीनों में सबसे ज़्यादा किसके पार्टिकल ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हैं मरकरी के। क्यों, क्योंकि मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है 375 डिग्री सेल्सियस, 375 डिग्री सेल्सियस। और भी बहुत सारे लिक्विड है, यस, उनका अलग अलग क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। मैं इस लेक्चर को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ जी। अभी इस लेक्चर में क्या क्या बचा है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में बॉइलिंग हुआ है, मेल्टिंग हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग हुआ, बॉइलिंग पॉइंट, अभी फ्रीजिंग बचा है, फ्रीजिंग पॉइंट, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, अभी बहुत सारे टॉपिक बच रहे हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।